हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज के इस लेक्चर में। आज हम आपको इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम्पल नंबर 27 बताएंगे फर्स्ट चैप्टर का। तो आइए देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारे पास 40 मिलीमीटर आधार कोण तथा 60 मिलीमीटर ऊंचाई का वर्गाकार पिरामिड अपने आधार पर HP में रखा है। तो हमें ये पता चल गया, जो हमारे पास वर्गाकार पिरामिड है, अगर हमारे पास BP/HP है तो वो कहाँ हो गया, HP में रखा है। अपने आधार पर HP में रखा है कि आधार की सभी भुजाएं BP से समान कोण बनाती है। वो हमें इस प्रकार से रखना है कि जिससे कि जो उसकी एक ये हमारे पास वर्गाकार है, उसकी जो प्रत्येक भुजा है वो BP से समान कोण पर हो। इस टाइप से रखना है हमें। उसके बाद हमसे क्या रखा है, इस ठोस को मतलब इस विपरीत समान कोण पर रखी है। फिर लिखा है इस ठोस को एक काट तल द्वारा समद्विभाजित करते हुए। मतलब जो हमारे पास ये जो एक्सिस आई, मतलब जो हमारे पास ये पूरा ठोस बनेगा, इस ठोस को इसकी अक्ष को इसके काट तल द्वारा समद्विभाजित करते हुए HP से 30 डिग्री के कोण पर काटा जाता है। HP 30 डिग्री का कोण ये हो गया सपोज, या इधर से हो गया HP से 30 डिग्री का कोण। आप इधर 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 दोनों तरफ से बना सकते हो। तो समद्विभाजित करते हुए एक कोण पर काटा जाता है। इसके प्रक्षेप खींच के हमें इसकी वास्तविक आकृति बनानी है। तो हम कैसे खींचेंगे इसके प्रक्षेप, पहले हम एक XY रेखा ड्रॉ कर लेंगे। XY रेखा ड्रॉ करने के बाद BP/HP हो गया। BP/HP हम ये हमारा HP में हो गया है कि जो हमारा ये वर्गाकार पिरामिड अपने आधार पर HP में रखा है। जब ये हमें दे दिया है कि ये HP में रखा है तो ये HP में रख दिया हमने। उसके बाद हमसे क्या क्या रखा है कि सभी भुजाएं BP से समान कोण बनाती है। हमें इस टाइप से रखना है इस वर्गाकार पिरामिड को, जिससे जो हमारा ये वर्गाकार है BP से प्रत्येक भुजा इससे समान कोण बनाए। और एक काट तल द्वारा इसे समद्विभाजित करते हैं। जो हमारे पास एक पिरामिड होगा, जो हमारे पिरामिड होता है वो त्रिभुजाकार होता है ऊपर से। तो जो हमारे पास पिरामिड है उसे समद्विभाजित करता है। जब उसे समद्विभाजित करेगा और HP से 30 डिग्री का कोण बनाता है। HP से 30 डिग्री का कोण पर काटा जाता है इसके प्रक्षेप खींचने। तो आइए हम प्रक्षेप खींचते हैं। तो पहले हम XY रेखा ड्रॉ कर लेते हैं, उस पर हम BP/HP ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने XY रेखा ड्रॉ कर लिया, इस पर हमने BP/HP दर्शा दिया। अब हमारा क्या आएगा कि हमें एक ऐसा पिरामिड बनाना है, मतलब एक ऐसा वर्गाकार पिरामिड है जो HP में इस प्रकार रखा है कि उसकी जो भुजाएं हैं वो प्रत्येक BP से समान कोण बनाए। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इस टाइप का बनाते हैं, इस टाइप का हम एक वर्गाकार पिरामिड बना लेते हैं। तो ये जो हमारे पास वर्गाकार पिरामिड बनेगा उसकी जो भुजाएं होंगी वो BP से समान कोण नहीं बना पाएंगे। क्यों? अगर हम इसे ऊपर बढ़ा दें तो ये तो बना लिया 90 डिग्री, और ये तो समांतर रह गई। समांतर रेखा 0 का कोण बनाती है। तो हम क्या करेंगे, हम इसे इस टाइप से रखना है कि वो हमसे मतलब जो BP है उससे समान कोण बनाए प्रत्येक भुजा। तो देखते हैं तो हम एक ऐसा वर्गाकार बनाएंगे जो BP से मतलब समान कोण बनाए उसकी प्रत्येक भुजा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए पहले हम BP के समांतर एक रेखा ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने एक BP के समांतर पैरेलल एक रेखा ड्रॉ कर ली। ठीक, ये 180 डिग्री पे है रेखा, मतलब बिल्कुल सरल है तो 180 डिग्री पे हो गई। अब हम क्या करेंगे, इस रेखा पर 45 डिग्री के एंगल बनाएंगे। क्यों बनाएंगे 45 डिग्री के एंगल? जो हमारे पास वर्गाकार होता है उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। उसके लिए हम यहाँ पर पहले ये हमने पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट से हम 45 डिग्री के एंगल बना लेते हैं। ये हमने इस रेखा पर 45 डिग्री का एंगल बना लिया है। जो हमारा ये भी 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है, और ये जो हमारा होता है वो पूरा 180 डिग्री का होता है। तो ये हमारे पास कितना बचेगा, ये बचेगा हमारे पास 90 डिग्री का एंगल। ठीक, और जो हमारा वर्गाकार होता है, वर्ग होता है, उसका जो प्रत्येक कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। अब हम क्या करेंगे, हमें कितने सेंटीमीटर का बनाना था, 4 सेंटीमीटर 40 मिलीमीटर। तो हम क्या करेंगे, अपने प्रकार में 4 सेंटीमीटर या 40 मिलीमीटर की इसमें डिस्टेंस ले लेते हैं।
ये हमने डिस्टेंस ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस डिस्टेंस के बाद एक हम यहाँ से रखकर एक ये चाप लगा देंगे। एक ये चाप लगाने के बाद हम इधर रखकर यहाँ से एक चाप लगा देंगे। ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास ये 2 पॉइंट आए हैं, इन 2 पॉइंट से हम दोबारा अपने प्रकार में 40 मिलीमीटर या 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेंगे। 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेने के बाद हम ऊपर इस बार ये लगा देते हैं। ऐसे इस साइड से हम लगा देंगे एक चाप। जैसे हमने ये चाप लगा दिया, अब हम इन पॉइंटों को मिला देंगे तो हमारा एक वर्ग कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमने इन पॉइंटों को अटैच कर दिया है, ये हम कह सकते हैं जॉइन कर दिया हमने इन पॉइंटों को। ये हमारे पास एक वर्ग कंप्लीट हो गया। अब हम इसकी प्रत्येक भुजा देखेंगे, ये बीपी से समांतर मतलब समान कोण बनाएगी। अगर हम इसे आगे बढ़ा दें, ये वाला भी, और अगर हम इसे पीछे बढ़ा दें तो ये वाले भी सब इसमें 45 डिग्री के एंगल ही होंगे। तो हम क्या करेंगे, अब हम इसके नेम दे देते हैं। तो हमने इसे दे दिया ए, इसे हमने दे दिया बी, इसे हमने दे दिया सी, इसे हम दे देते हैं डी। अब हम इसका केंद्र फाइंड कर लेंगे। केंद्र फाइंड करने के बाद उसे ओ पॉइंट दे देंगे हम। तो पहले हम इसका केंद्र फाइंड कर लेते हैं। ये हमने इसका सेंटर पॉइंट फाइंड कर लिया है, इसे हम पॉइंट दे देते हैं ओ। अब हम क्या करेंगे, इसके प्रक्षेप हम ऊपर ले लेते हैं। इन सब के हम प्रक्षेप ऊपर ले लेते हैं पहले। ये हमने इसके प्रक्षेप ऊपर ले लिया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास क्वेश्चन में था, क्वेश्चन में हमें जो इसकी अक्ष दे रखी थी, इस अक्ष की लंबाई में 60 मिलीमीटर दे रखी थी। हम एक बार आपको दिखा देते हैं। ये जो हमें क्वेश्चन में कह रखा था कि जो इसका आधार कोण है तथा 60 मिलीमीटर इसकी ऊंचाई दे रखी है हमें। 60 मिलीमीटर ऊंचाई का हम यानी कि इस पर जो हमारी अक्ष होगी, एक्सिस होगी, उस पर हम 60 मिलीमीटर का पॉइंट ले लेंगे पहले। तो हम इसके एक्सिस पर 60 मिलीमीटर का पॉइंट ले लेते हैं। 60 मिलीमीटर का पॉइंट आप ऐसे भी ले सकते हो, वरना प्रकार के साइज है 60 मिलीमीटर का पॉइंट ले सकते हो। तो हमने ये 60 मिलीमीटर का पॉइंट ले लिया है। अब जो हमारे पास पिरामिड होता है, वो पिरामिड हमारा फ्रंट से त्रिभुजाकार होता है, ट्रायंगल होता है। तो हम इस पर एक ट्रायंगल बना देंगे। केवल जो हमारा प्रिज्म होता है, प्रिज्म जो होता है वो ऊपर से आयताकार बनता है, मतलब उसके एक्सिस के हिसाब से बनता है वो। तो ये हमने अपना ट्रायंगल कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके हम नाम दे देते हैं। ये हमने ए दिया है तो ये हो जाएगा ए डैश। ये हमने बी और डी है तो ये हो जाएगा बी डैश और डी डैश। फिर ये हमारा ओ और ये हो जाएगा ओ डैश, और ये है सी तो ये हो जाएगा सी डैश। ये हमने इसके नाम दे दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास इसकी लंबाई थी उसे हम लिख देते हैं। ये हमारे पास है 60 मिलीमीटर। 60 मिलीमीटर की हमारे पास लंबाई हो गई। और जो हमारे पास इसकी भुजा की लंबाई थी वो हमारे पास 40 थी। तो हम ये 40 का पॉइंट लगा लेते हैं। ये हमारे पास आ गया 40 मिलीमीटर। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि हमें इसे कैसे काट तल द्वारा काटना है। जो इसकी जो कोर है, एक्सिस है, उसे समद्विभाजित करे और एचपी से 30 डिग्री का एंगल बनाए। जो हमारा एचपी से कोण बनेगा वो ऊपर बनता है, जो बीपी से कोण बनता है वो नीचे बनता है। अगर हमने बीपी बटे एचपी लिख रखा है तो हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं दोबारा। ये हमारे पास क्वेश्चन था कि जो हमें इस ठोस को एक काट तल द्वारा, हमें इस ठोस जो हमारे पास ये चित्र बनाया है उस क्षेत्र को, ठोस को काट तल द्वारा काटना है समद्विभाजित करते हुए। इसे हमें 2 बराबर भागों में बांटना है। समद्विभाजित करते हुए एचपी से 30 डिग्री के कोण पर काटा जाता है। तो हमें क्या करना है, जो हमारे पास इसकी एक्सिस आई है उसे हमें समद्विभाजित करना है और एचपी से 30 डिग्री के एंगल पे करना है। तो हम देखते हैं, अब ये जो हमारी एक्सिस है इसे हम पहले समद्विभाजित कर लेते हैं। समद्विभाजित का हम एक पॉइंट लगा रहे हैं। समद्विभाजित का मतलब होता है 2 समान भागों में बांट लेते हैं। तो हमें इस पर पॉइंट लगा दिया समद्विभाजक का। ये हमारे पास इतना जो हो गया वो हमारा 30 मिलीमीटर, ये भी हमारा 30 मिलीमीटर है। और ये जो पूरी लेंथ थी वो हमारे पास 60 मिलीमीटर थी। अब हम क्या करेंगे,
पी से हमें 30 डिग्री का एंगल जो बनाना है, लेकिन हमें ये पता चलना है कि समद्विभाजित होना चाहिए। तो हमने क्या करा, इसके एक समांतर रेखा खींच लिए एक्स वाई के, और हम अपने चांदे की सहायता से इस पर 30 डिग्री का एंगल बना सकते हैं। ये हम इस पर 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास यहाँ आएगा 30 डिग्री का एंगल। जो हमारा काटतल होता है उसे हम एक बड़ा डैश होता है और एक छोटा डैश होता है, फिर एक बड़ा डैश और एक छोटा डैश, एक बड़ा डैश और एक छोटा डैश, एक बड़ा डैश और छोटा डैश। मतलब जो हमारा काटतल होता है वो हम ऐसे काटते हैं, एक बड़ा डैश और एक छोटा डैश। ये हमारा 30 डिग्री का एंगल हो गया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इसे पॉइंट देने हैं। पॉइंटों से हम नाम देंगे। नाम कैसे देंगे हम, ये हम देखते हैं कि जो हमने काटतल खींचा है उसने किस किस पॉइंट को हमारे काटा है। तो हम देखते हैं कि जो हमारा ओ डैश और ए डैश को काटा है इसने। उसके बाद इसने ओ डैश और बी डैश, फिर इसने काटा है ओ डैश और डी डैश, फिर इसने किसे काटा है, फिर इसने काटा है ओ डैश और सी डैश, ओ डैश और सी डैश को भी काट दिया फिर इसने। तो हम इन्हें नाम देते हैं, इसे देते हैं 1 डैश, इसे हम देते हैं 2 डैश, इसे हम देते हैं 3 डैश, इसे हम देते हैं 4 डैश। ये हमने नाम दे दिए हैं। इसके अब हम इस पर ड्रॉ कर देते हैं। ये हमने दिया 1 डैश, ओ और बी को हमने दिया है, ओ और बी को हमने दिया है 2 डैश, फिर हमने ओ डैश और डी डैश को दिया है 3 डैश। हमारा ये ओ डैश भी इधर है और डी डैश भी इधर है। फिर हमारा है ओ डैश और सी डैश, ओ डैश और सी डैश को हमने दिया है 4 डैश। ये हमने इसे नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन पॉइंटों के प्रक्षेप नीचे ले लेंगे। तो हम पहले इसके प्रक्षेप नीचे ले लेते हैं। ये हमने इसके प्रक्षेप नीचे ले लिया है, जिसमें हमारा 2 और 3 डैश, 2 डैश और 3 डैश का हमारे पास प्रक्षेप नहीं आ पाए हैं। प्रक्षेप क्यों नहीं आ पाए, ये हमें क्लियर नहीं पता कि ये जो हमारा 2 और 3 है वो हमारा इस रेखा पर कहाँ आएगा, इसलिए हमने इसके प्रक्षेप भी नहीं लिए हैं। हम बताएंगे आपको इसे कैसे लेंगे। तो ये जो हमारे पास प्रक्षेप है, ओ और ए पे हमने 1 डैश दिया था, तो ओ और ए पे कितना हो जाएगा, ओ और ए पे ये 1 का प्रक्षेप मिला, तो ये हो गया 1। उसके बाद हमें दे रखा है 2 और 3 को भी हम छोड़ देते हैं, और ओ और सी पर हमारा आ गया 4। ओ और सी के बीच जहाँ हमने काटा वो आ गया हमारे पास 4। अब हमने 2 और 3 पॉइंट को छोड़ा। 2 और 3 पॉइंट को क्यों छोड़ा, जो हमारे पास ये ओ ए है, ओ ए से ये जो हमारा 2 और 3 पॉइंट है वो कितनी दूर पे है, वो हमारा इतनी डिस्टेंस पर है, ठीक। और जो हमारी ओ ए है ये, यानी कि जितनी डिस्टेंस से ये होगा उतनी डिस्टेंस से ही इस पर होगा हमारा 2 और 3। तो हम क्या करते हैं, इसे हम आगे बढ़ा लेते हैं। 2 और 3 का पॉइंट हम यहाँ ले लेते हैं ओ ए पर। ये हमने 2 और 3 का पॉइंट ओ ए पर ले लिया है। इसे हम नाम दे देते हैं क्यू डैश। हमने इसे क्यू डैश नाम दे दिया है। उसके बाद हम इसका प्रक्षेप हम नीचे आराम से ले सकते हैं। तो हमने इसका प्रक्षेप नीचे ले लिया। ये आया हमारे पास क्यू का प्रक्षेप। क्यू जो हमारा प्रक्षेप है वो हमारा 2 डैश और 3 डैश का है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये जो पॉइंट था वो हमारा ओ डैश और बी डैश डी डैश के बीच में था। जो हमारा ओ ए से, ये हमारा ओ ए से इतनी डिस्टेंस पर था। तो हम क्या करते हैं, जो हमने ये ओ ए पर ला दिया है, ये वाला पॉइंट हमने क्यू, जिसे हमने क्यू दे दिया था नाम, ये हमने ओ ए पे ला दिया है। ओ ए पे लाने के बाद ये जो हमारी डिस्टेंस थी ये ओ ए से इतनी दूरी पर था। ये हमने ओ ए से इसकी दूरी ले ली है और इतनी दूरी हमारे पास ही होगी। तो हम क्या करेंगे, इतनी दूरी से ही ये पॉइंट लगा देंगे एक, और ऐसे ही हम एक पॉइंट नीचे ड्रॉ कर देंगे। ये आ गया हमारे पास, ये हमने पॉइंट ड्रॉ कर लिया। ये हमारा क्या हो गया, जो हमारा ओ ए से, ओ और ए रेखा से जितनी दूर था हमारा 2 डैश और 3 डैश का पॉइंट, उतनी दूरी पर ही हमने ओ डैश से ये पॉइंट लगा लिया। यहाँ से हमने प्रकार में दूरी भरी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की, और ये हमने एक पॉइंट लगा लिया है, टिक। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास आया ओ और बी के बीच, ओ और बी के बीच है 2, ये हमारा ओ है, ये हमारा बी है। इसके बीच में हमें जो पॉइंट आया है वो हमारा है 2, और जो ओ और डी के बीच है, ओ और डी के बीच वो है हमारा
3। ये हमारे पॉइंट आ गए। अब हम इन्हें मिला देते हैं। तो जब हम इन्हें मिलाएंगे तो देखते हैं हमारे पास क्या बनता है। ये हमारे पास 1 का प्रक्षेप था, 1 से हमने 3 मिलाया, फिर हम 1 से 2 ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारा 1 से 2 ड्रॉ हो गया है। उसके बाद हम 2 से 4 ड्रॉ करते हैं। ये हमारा 2 से 4 ड्रॉ हो गया है। उसके बाद ये 3 to 4 हो गया है। ये जब आपने ड्रॉ कर दिया है तो आपके पास ये सेक्शनल प्लान आ गया है। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन में हमें दे रखा था कि हमें इसकी वास्तविक आकृति ड्रॉ करनी है, वास्तविक आकृति हमें खींचनी है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा काट तल है इससे हम 90 डिग्री के एंगल पर, या हम कह सकते हैं इसके समांतर, हम और रेखा यानी कि इसके प्रक्षेप ले लेते हैं। तो हम पहले इससे एक 90 डिग्री पर, जो हमने काट तल करा था उससे 90 डिग्री एंगल पर हम अपनी प्रक्षेप ले लेते हैं इन रेखाओं के। तो ये हमारे पास 90 डिग्री पर इनके प्रक्षेप हम ले लेते हैं सबके। ये हमने इसके समांतर मतलब इससे परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर हमने इसके प्रक्षेप ले लिया। अब हम क्या करेंगे, हम एक और एक्स वाई रेखा बनाएंगे। एक्स वाई रेखा हम कैसे बनाएंगे, ये जो हमारा काट तल था, जो हमारा बीपी में था, तो हम इसे क्या नाम दे देते हैं, बीटी। बीपी में था तो बीपी में कटा है, तो हम इसके समांतर एक रेखा बना लेते हैं। ये हम इसके जस्ट समांतर ये हमने एक और रेखा ड्रॉ कर ली है, जिसके बाद हम इसे नाम दे देते हैं x1 और y1। हमने इसे नाम दे दिया है इस रेखा को x1 और y1। अब हम क्या करेंगे, ये भी हमारी x और y वाली रेखा है और ये भी xy वाली रेखा है। तो ये जो हमारे पास काट तल के पॉइंट आए हैं, जो हमारा xy रेखा से जितनी दूर हैं उतनी दूरी पर हम xy रेखा से यहाँ ले लेंगे। तो ये आपका सवाल हो जाएगा। तो हम पहले इसके पॉइंट ले लेते हैं xy दूरी से। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमारा 1 का प्रक्षेप है, ये जो आ रहा है हमारा, ये हमारा 1 का प्रक्षेप है। 1 का पॉइंट ये है, जो हमारा xy रेखा से हम देख लें कितनी दूरी पर है। ये हमारा xy रेखा से इतनी डिस्टेंस पर है। ये हमने इसमें xy रेखा से इसका पॉइंट ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इसे अपनी इस वाली xy रेखा पर, ये हमारा 1 का प्रक्षेप जो आ रहा है, ये हमारा 1 का प्रक्षेप आ रहा है ऊपर, तो हम इस वाली xy पर रखकर 1 के प्रक्षेप को कट कर देते हैं। ये आ गया हमारे पास 1, एक पॉइंट आ गया। इसी प्रकार से हम 3 के लिए करते हैं। पहले हमारे पास 3 आ रहे, तो xy रेखा है, xy रेखा पर हमने प्रकार की नोक रखी। उसके बाद हमने 3 देख लिया, 3 हमारा इतना था, तो हम ये 3 का पॉइंट लगा देते हैं। जो 3 का प्रक्षेप आया है, ये इस 3 के प्रक्षेप से हम ये पॉइंट लगाए थे, ये हमारे पास हो गया है 3। उसके बाद अब हम 2 के लिए देखते हैं। ये हमारा 2 की दूरी xy रेखा से कितनी है, ये हमारी xy रेखा थी। xy रेखा से हम 2 की डिस्टेंस देख लेते हैं। ये हमारे पास आ गई है 2 की डिस्टेंस है ये हमारी। ये 2 की डिस्टेंस आने के बाद हम इसे 2 का ये प्रक्षेप जो आ रहा है, इसे xy रेखा, दूसरी xy रेखा पर रखकर एक हमने ये चाप लगा दिया है। उसके बाद हम 4 का प्रक्षेप देखते हैं। ये हमारी xy रेखा पर हमने प्रकार की नोक रखी। उसके बाद हमने ये 4 तक का अपना दूरी भर ली है। इसमें दूरी भरने के बाद हम यहाँ से 4 का जो प्रक्षेप आ रहा है, इससे हम यहाँ पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास पॉइंट आ गया है। अब हम इन पॉइंटों को डार्क कर लेते हैं। ये हमारे पास ये पॉइंट आ गए हैं जो आपने लिखे थे। जो ये है, ये हमारे पास 1 का प्रक्षेप है, तो ये हो जाएगा 1। उसके बाद जो हमारा ये 2 और 3 का प्रक्षेप है, जिसमें कि जो हमने पहले ड्रॉ करा है वो हमने 3 करा था, तो ये हो जाएगा 3, ये वाला हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4। ये हमारे पास पॉइंट हो गया। हम इन सबको पॉइंटों को मिला देते हैं। ये हमने पहले उसको मिला दिया। ये हमारे पास एक रेखा ये आई है, फिर दूसरी रेखा हमारे पास ये आई है, ये हमारे पास आई है तीसरी रेखा, फिर हम इन्हें मिला देते हैं। तो हमने इन सभी पॉइंटों को मिला दिया है। ये आपके पास इसकी क्या बनी है, ट्रू शेप। ये आपके पास बन गई है इसकी ट्रू शेप ऑफ सेक्शन प्लान। ट्रू शेप ऑफ सेक्शन प्लान। ये आपके पास इसकी ट्रू शेप आ गई है। अब हम क्या करेंगे, इसमें 45 डिग्री पर
हम हैचिंग्स लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो हम इस पर 45 डिग्री पे हैचिंग्स लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये हमने इसमें 45 डिग्री पे हैचिंग्स लाइन ड्रॉ कर दी। ये भी हमारा एक कार्ड ही प्लान था, इसका ही हमने ट्रू शेप बनाया, तो हम इसमें ही 45 डिग्री पे हैचिंग्स लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये हमने इसमें हैचिंग्स लाइन ड्रॉ कर दी है। ये आपका क्वेश्चन हो गया है। तो ये हमारी ट्रू शेप बन गई, ट्रू शेप ऑफ सेक्शन प्लान, जिसमें कि ये जो हमारा होता है वो एलिवेशन होता है, जिसमें हमारा डैश आता है। एलिवेशन बना, ये हमारा प्लान बना। प्लान को हम कहते हैं टॉप व्यू और एलिवेशन को कहते हैं फ्रंट व्यू। तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।